हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 22 जून है और यूपी में 50,000 टीचर्स वैकेंसी शिक्षक भर्ती के बारे में आज के अखबारों में फिर खबर निकाली गई है। और फिलहाल यहाँ पर जो अपडेट है वो ये है कि अध्याचन के प्रारूप को लेकर प्राइमरी, टीजीटी और पीजीटी में 50,000 से अधिक पदों पर शिक्षक भर्ती शुरू की जाएगी। तो इंतज़ार किस बात का है? इंतज़ार शिक्षा सेवा चयन आयोग कर रहा है अध्याचन का। तो अध्याचन का जो प्रारूप है ये कब तक बन जाएगा? तो यहाँ पर आप देखेंगे लिखा गया है कि कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश अध्याचन का प्रारूप तैयार कर रहा है। प्रारूप तैयार होने के बाद संबंधित विभाग नई भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को अध्याचन भेजेंगे। कब तक अध्याचन मिल जाएगा? कहा जा रहा है लगभग 1 महीने का समय इसमें लगेगा। अब 1 महीने के बाद आपको नई भर्तियां जो है वो देखने को मिलेंगी। कितने पदों पर? तो कहा जा रहा है कि लगभग 30,000 पद होंगे प्राइमरी लेवल पर और लगभग 20,000 पद होंगे टीजीटी और पीजीटी को मिलाकर। तो फिलहाल 2 माह बाद नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। ये खबर यहाँ पर मिल रही है कि प्रारूप तैयार होने से लेकर अध्याचन मिलने तक 2 माह लगेंगे। तो 2 माह मतलब जून ख़त्म, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक आप उम्मीद कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस न्यूज़ कि आपको टीजीटी पीजीटी के साथ साथ प्राइमरी की नई शिक्षक भर्ती देखने को मिल जाएगी। आयोग ने विज्ञापन वर्ष 2022 के तहत टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा की तिथि को लेकर अभी स्थिति को क्लियर नहीं किया है, स्पष्ट नहीं किया है। आपको पता ही है कि पीजीटी की परीक्षा फ़िलहाल पोस्टपोन हो चुकी है। नई डेट अभी पीजीटी की आई भी नहीं है। और इसी बीच खबर ये भी निकल रही है कि 21-22 जुलाई को जो टीजीटी की परीक्षा होने वाली है ये परीक्षा भी टल सकती है। फ़िलहाल अभी कोई भी फाइनल अपडेट नहीं है। और ये जो खबरें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, सारी खबरें का जो सोर्स है वो न्यूज़पेपर है। तो आप ये मत कहिएगा कि सर आपने कहा था। देखो भाई, जो भी न्यूज़ निकल के सामने आती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ विश्वस्त सूत्रों से मिलती है तो कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से। तो यहाँ पर जानकारी वही प्रदान आपको की जाती है जिसके पीछे कोई एक ऑथेंटिक सोर्स रहता है। अब बाद में आयोग खुद ही बदल जाए तो कोई क्या करेगा? आप लोगों ने देखा ना कि पीजीटी में टीजीटी में एग्ज़ाम डेट घोषित करने के बाद आयोग खुद जो है अगर पलटी मार जाए तो उसमें कोई क्या कर सकता है? भाई आयोग जो कहेगा जो करेगा वही मैं आपको बता सकता हूँ। अब इसके बाद आयोग वही सर्वे सर्वा है, वही जो करेगा तो उसके बाद ही जो अपडेट आएगी वही मैं आपको दे सकता हूँ। अब यहाँ पर आयोग कह रहा है कि 2 महीने के बाद वो शिक्षक भर्ती देगा तो ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि देगा। नहीं देगा तो हम आप क्या कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि 2026 में और 27 में विधानसभा के चुनाव भी होंगे। 2026 में आपको पता ही है कि जो ग्राम पंचायतें हैं उनका भी चुनाव होना है। तो चुनाव ना एक अहम मुद्दा होता है और मुझे लगता है ना कि अब उत्तर प्रदेश में जो भर्तियों का अकाल था आगे आने वाले 4-6 महीनों में दूर हो जाएगा। बहुत सारी भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी। एक बात और भी कि यूपी SSC पीटी में इस बार जो आवेदन हुए हैं बहुत ही कम हुए हैं। आपको पता होगा कि पीटी में जो आवेदन हुए हैं इस बार 25 लाख हुए हैं। उम्मीद जताई जा रही थी कि पीटी में इस बार जो आवेदन होंगे 40 लाख के आसपास होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यूपी SSC पीटी की जो परीक्षा है कब तक हो जाएगी तो उम्मीद रखिए कि सितंबर या फिर अक्टूबर में ही ये परीक्षा हो पाएगी, उसके पहले मुश्किल है। लेकिन एक बात तो तय है कि इस बार पीटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। बहुत सारी बड़ी बड़ी भर्तियाँ आएंगी और ध्यान रखिएगा इस बार यूपी SSC पीटी के माध्यम से आपका जो लोअर पीसीएस है ना ये भी आने वाला है। और लोअर पीसीएस में इस बार काफ़ी जो संख्या में सीटें रहने वाली हैं, तो पीटी को आप लोग हल्के में मत लीजिएगा। अब बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे होंगे 5 परीक्षाओं के नाम लिखे गए हैं। क्यों लिखे गए हैं आप समझ चुके होंगे कि पीसीएस मेंस यह 29 जून से स्टार्ट हो रहा है। यूकेपीएससी का जो पीसीएस प्री है ये भी 29 जून को है। हिमाचल प्रदेश का जो पीसीएस प्री है ये भी 29 तारीख को है, 29 जून को। यूपी SSC जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा भी 29 तारीख को है। यूजीसी नेट की परीक्षा भी 29 जून को है। सारी परीक्षाएं 29 जून को हैं। कभी कभी होता है ना, आपने देखा होगा कि गांव में शादियां होती हैं तो लगन बड़ा तेज़ हो जाता है, पंडित जी बता देते हैं कि फला डेट को बड़ा शुभ दिन है,
तो सारे जो है लगन उसी दिन पड़ जाते हैं। एक दिन में घर में 20-20 निमंत्रण आ जाते हैं। कुछ ऐसा यहाँ पे लग रहा है भाई साहब। 29 जून को लेकर सारे लोग पीछे पड़े हुए हैं। 29 जून को ही सबको परीक्षा करवा लेनी है, और अभी इनमें से ना कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। अभी फ़िलहाल ये देखना होगा कि कौन पीछे हटता है। हालांकि समय बचा नहीं है। कुल मिला के आज 22 जून है और यहाँ पर किसी ने भी अपने कदम पीछे नहीं उठाए हैं। अब देखना ये होगा कि इनमें से कौन सी परीक्षा होती है, कौन सी नहीं होती है। और अगर परीक्षाएं यहाँ पर सभी 29 को हो ही जाती है ना, तो बहुत सारे बच्चे होंगे जो कॉमन रूप से एक से अधिक फॉर्म भरे होंगे, तो उनकी तो मतलब बस एक ही परीक्षा, वो एक ही एग्ज़ाम वो दे पाएंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण होगा उनके लिए वही चुनेंगे, बाकी तो उनकी परीक्षाएं छूटी जाएंगी। फ़िलहाल अभी जैसे कोई लेटेस्ट अपडेट आती है मैं आपको सूचित करूंगा। जूनियर असिस्टेंट में भी इस बार जो 5512 पद हैं, इसमें जो परीक्षा केंद्र है ना, बहुत दूर दूर बनाए गए हैं भाई साहब। तो यहाँ पर तो काफ़ी दूरी तय करनी पड़ रही है। कम से कम 200 से 300 500 किलोमीटर तक भी परीक्षा केंद्र जो हैं वो बनाए गए हैं। तो फिलहाल और आगे बढ़े तो स्कूलों के विलय के विरोध में उतरा शिक्षक संगठनों का संयुक्त मोर्चा, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे कि प्रयागराज में अगर कोई वैकेंसी है सर तो आप बताइएगा। तो एक वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है। ये खेलगांव पब्लिक स्कूल है, प्रयागराज में स्थित है। यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में जो है शिक्षक भर्ती की जा रही है। तो फिलहाल ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है और 18 तारीख को इन्होंने अखबारों में भी अपनी भर्ती के बारे में छपवाया था। लेकिन ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑनलाइन आवेदन आपसे नहीं लिए जाएंगे। आवेदन आपसे ऑनलाइन ही लिए जाएंगे, लेकिन वेबसाइट के माध्यम से ही आपको ईमेल करके आवेदन करना है, या फिर आप बाई पोस्ट भी आवेदन कर सकते हैं। कौन कौन से पद हैं मैं आपको बता दूं। तो इनका ना खेलगांव का अपना एक प्राइवेट यानी कि व्यक्तिगत तौर से इनका एक इंस्टा पेज है, उस पर जाएंगे आप सर्च करेंगे खेलगांव.public.school, तो जाके आपको इनका ये पेज मिलेगा। और इसी पेज पर इन्होंने वैकेंसी निकाली हुई है। हालांकि अखबार में भी वैकेंसी आई थी, लेकिन यहाँ पर भी वैकेंसी निकाली गई है। तो इस वैकेंसी के बारे में मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। पहली बात कि यहाँ पर जो सैलरी मिलेगी बहुत अच्छी मिलेगी आपको, क्योंकि ये लोग ये कह रहे हैं कि हम जो सैलरी देंगे वो 6th पे कमीशन के मुताबिक देंगे। तो मतलब कम से कम अगर आप प्राइमरी में भी जाते हैं ना, तो 35 से 40 हज़ार के आसपास आपको सैलरी मिल जाएगी। टीजीटी पीजीटी में भी आपको और भी अच्छी सैलरी मिल सकती है। एक बात यहाँ पर और भी है, ये कह रहे हैं कि जो हायर क्वालिफिकेशन वाले बच्चे होंगे, जो हमारे एस्पिरेंट होंगे, उनको वो ज़्यादा सैलरी देंगे। ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर कौन कौन से पद हैं देखो, ये पीजीटी ऑल मेजर सब्जेक्ट में आवेदन ले रहे हैं, टीजीटी के ऑल मेजर सब्जेक्ट में आवेदन ले रहे हैं, प्राइमरी में भी आवेदन ले रहे हैं, एचआर मैनेजर के लिए है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए है, बस ड्राइवर और बस हेल्पर के लिए भी ये आवेदन जो है वो ले रहे हैं। तो ये सारे पद हैं। पदों की संख्या यहाँ पर क्लियर नहीं है क्योंकि एक ही स्कूल है। तो मुझे लग रहा है ना कि अब लास्ट डेट भी इसकी नहीं है, तो आवेदन करना है आपको तो अतिशीघ्र कर दीजिएगा। आवेदन कैसे करेंगे आप, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सेंड योर CV टू अस। बस आपको अपना एक अच्छा सा CV बनवाना है, जिसमें अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस वगैरह है तो उसको भी आप इंक्लूड कीजिएगा और उसको मेल कर दीजिए। मेल करने के लिए यहाँ पर 2 ईमेल ID है। पहली तो इन्होंने अपने इंस्टा पेज पर दी है principalkps@rediffmail.com, और जो दूसरी ईमेल ID है वो उन्होंने अपने न्यूज़पेपर वाले में दिया है। न्यूज़पेपर जो उन्होंने अपनी कटिंग दी है इस विज्ञप्ति की, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि जो बच्चे हैं वो careers@kpsilahbad.org पर जाकर आवेदन कर सकते हैं, मतलब भेज सकते हैं, या फिर बाई पोस्ट भी अपना वो जो रिज्यूम है, CV है, उसको भेज सकते हैं। तो जल्दी भेजेंगे तो ठीक है, अदरवाइज फिर ये लोग बंद कर देते हैं। रही बात ये कि क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, तो जो नॉर्मल क्वालिफ़िकेशन होती है, लेकिन यहाँ पर CTET UPTT की डिमांड नहीं की गई है। तो CTET UPTT अगर आप पास नहीं है तो भी आप जो है आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अगर पास है तो लगा दीजिएगा, क्योंकि जितने अधिक एक्सपीरियंस और क्वालिफ़िकेशन आपकी देखी जाएगी, CV के शॉर्ट लिस्ट होने की उतनी अधिक उम्मीद यहाँ पर चांसेस रहते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर जैसे PGT हो गया, तो संबंधित विषय में आपका PG होना चाहिए प्लस आपका BEd होना चाहिए। TGT में भी वही है कि संबंधित विषय में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस आपका BEd होना चाहिए।
पीआरटी के लिए डीएलएड होना चाहिए। अगर एनआईओ से डीएलएड है वो लोग भी आवेदन कर सकते हैं। एचआर मैनेजर के लिए स्नातक होना पर्याप्त है, और अगर आपके पास कोई डिग्री डिप्लोमा है संबंधित तो वो भी लगा दीजिएगा। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए लाइब्रेरियन का कोर्स अगर आपने कोई किया हुआ है देन यू आर एलिजिबल। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। सैलरी सभी में अच्छी मिलेगी, अभी तक इनका जो रिकॉर्ड रहा है वो अच्छा रहा है। ये इन्होंने अपना हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है, आप चाहें तो इन पर कॉल करके भी अधिक जानकारी ले सकते हैं। और रही बात ये कि आपको जो सीवी भेजनी है तो दोनों ईमेल आईडी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप दोनों पर भेज सकते हैं, और वेबसाइट का लिंक दे दूंगा। और ये जो आप देख पा रहे हैं जिन्होंने इंस्टा पर अपना विज्ञप्ति लगाई हुई है, इसको भी मैं आपके टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर शेयर कर दूंगा, तो वहाँ पर जाकर आप इसे देख पाएंगे। या फिर आप इंस्टा पर जाकर सर्च करेंगे khelgaon.public.school तो आपको जो है ये विज्ञप्ति देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये तो भर्ती हो गई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ें तो आज के अखबारों में अगर देखें तो स्कूलों के विलय के विरोध में उतरा शिक्षक संगठनों का संयुक्त मोर्चा। तो स्कूलों के विलय से गरीब बच्चे, डेफिनेटली जो ना गरीब बच्चे ही पढ़ते हैं वहाँ पर, और अगर बहुत सारे परिवार तो ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चों को इसलिए स्कूल नहीं भेजते हैं। अभी भी आप सर्वे करवा के देख लीजिएगा, अभी भी बहुत सारे गार्जियन जो कि गरीब तबके से आते हैं, गरीब कहिए आप उनको, क्योंकि वो काम नहीं करते। भाई साहब ऐसा नहीं है काम नहीं होता है, मैं तो ये मानता हूँ कि अगर आप काम करना चाहें तो बहुत सारे काम हैं। आप मूंगफली बेच सकते हैं। अभी कल एक लेडी मिली मुझे, काफ़ी स्वस्थ दिख रही थी और वो भीख मांग रही थी। मैंने उससे कहा कि चलो घर काम करो, पैसे मिलेंगे तुमको मंथली, तो वो इसके लिए तैयार नहीं हुई। तो बहुत सारे लोग ना, मतलब वही है कि काम नहीं करना चाहते। खैर मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी लोग, लेकिन मैं कुछ परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी सबकी अपनी मजबूरियाँ होती होंगी, मैं सबके बारे में नहीं जानता। तो फिलहाल यहाँ पर ना बहुत सारे जो गार्जियन होते हैं, जो गरीब गार्जियन हैं, वो अपने बच्चों को स्कूल इसलिए नहीं भेजते क्योंकि उन्हें उनसे काम करवाना होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर विद्यालय दूर हो जाएंगे तो डेफिनेटली वो उनको भेजना ही नहीं चाहेंगे। तो यहाँ पर ना गरीब बच्चों के लिए तो ये मुश्किल हो रही है, और फिलहाल सभी लोग इसके विरोध में हैं सिवाय सरकार के। सभी लोग चाहते हैं कि जो ये मर्जर की प्रक्रिया स्टार्ट की गई है वो बंद की जाए, और फिलहाल बच्चे जो हैं अगर नहीं मिल पा रहे हैं तो उनको बढ़ाने के कुछ और भी जतन किए जाएं, थोड़ा समय और देखा जाए। हालांकि स्कूल बंद करना ये कोई अंतिम विकल्प नहीं हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल जो यहाँ पर मीटिंग हो रही हैं, लोग आंदोलन की धमकी भी दे रहे हैं कि अगर ये मर्जर नहीं रुका तो हम आंदोलन करेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने राज्यपाल को पत्र भी लिखा है, लेकिन फ़िलहाल प्रक्रिया जो है अभी चल रही है। और रही बात ये फ्रेंड्स की यूपी में अब बिजली को लेकर काफ़ी परेशानी हो रही है। हालांकि बिजली जो है वो प्रयास कर रही सरकार की मैक्सिमम जगहों पर पहुंचा दी जाए, लेकिन इसके निजीकरण को लेकर और स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर उपभोक्ता जो हैं वो संतुष्ट नहीं है। खैर निजीकरण को लेकर तो कर्मचारी भी संतुष्ट नहीं है, लेकिन स्मार्ट प्रीपेड मीटर में दिक्कत क्या आ रही है, 2-3 बिंदु यहाँ पर मुझे थोड़े से लगे कि इनको नोट करना चाहिए। जैसे कि कुछ मामलों में 2-3 किलोवाट वाले घरेलू विद्युत भार 40 किलोवाट तक पहुँच गए, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि अब तक जो है 21 से 22 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर जो है वो लग चुके हैं। इस पर राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि यह मामला गंभीर है और सभी विद्युत उपभोक्ताओं को आश्वासन दिया है कि पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन के सामने मामला उठाया जाएगा। फिलहाल फ्रेंड्स ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, और टेलीग्राम चैनल पर आपको कुछ और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्विज वगैरह दी जाती है, ज्वाइन कर लीजिएगा। तो थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।